हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपीरियर। आईएएस यानी रॉब, रुतबा और पावर। कागजों में आईएएस को भले ही लोक सेवक कहा जाता हो, लेकिन देश में आईएएस की पहचान यही होती है। आईएएस सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो दुनिया के सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बागडोर को संभालता है, और इन्हें चुनती है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जाहिर है कि जब जिम्मेदारी इतनी अहम है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी कम खास नहीं होता। लेकिन एक मामला ऐसा आया जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। यूपीएससी ही नहीं, इस टॉप लेवल की भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही सवालों के घेरे में है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की एक आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की। पूजा 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर है और पिछले साल ही वो सिलेक्ट हुई और फिलहाल वो ट्रेनिंग प्रोसेस में है। लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग में कुछ ऐसे कांड किए जिससे वो चर्चा में है, जिसकी वजह से पूरी यूपीएससी भी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल पूजा खेड़कर के आईएएस बनने की कहानी में कई झोल हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि वो चर्चा में आई क्यों है। दरअसल ट्रेनिंग के दौरान पूजा खेड़कर को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग मिली। इस दौरान वो अपने सीनियर से एक के बाद एक कई मांगे करने लग गई, जैसे कि अलग केबिन, स्टाफ, कार, जबकि ट्रेनिंग ऑफिसर को ये सब नहीं दिया जाता। मामला तब सामने आया जब वो अपने सीनियर अधिकारी के केबिन पर जबरन कब्जा उन्होंने किया और उनके नेम प्लेट को हटा दिया। यही नहीं, अपने निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगा करके घूमने लग गई, जबकि नियम इसकी इजाज़त नहीं देता। इसके बाद पुणे के कलेक्टर ने पूजा की शिकायत की और उनके ट्रांसफर की मांग की। इसके बाद पूजा को लेकर के खबरें सामने आने लग गई। एक्चुअली यूपीएससी एग्जाम में पूजा खेड़कर को 841वीं रैंक मिली, लेकिन इसके बावजूद वो आईएएस बन गई। जबकि आमतौर पर जनरल कैटेगरी में अगर देखेंगे तो 100 के अंदर के रैंकिंग वाले ही आईएएस बनते हैं, और SC/ST की अगर बात करें तो 550 के रैंकिंग के अंदर ही आईएएस कैंडिडेट बनते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर 841वीं रैंक लाकर आईएएस बन गई। अब ये चमत्कार कैसे हुआ, इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि पूजा ने खुद को ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में रखा, यानी कि वो ओबीसी कैंडिडेट जिसके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। इसके अलावा उन्होंने खुद को 50% तक दिव्यांग बताया, यानी उन्हें ओबीसी का रिजर्वेशन तो मिला ही, शारीरिक अक्षमता का रिजर्वेशन मिला। अब आप सोचेंगे कि भाई नियम है तो फिर गलत क्या है, लेकिन कहानी इसमें यह है कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो ना तो दिव्यांग है और ना ही नॉन क्रीमी लेयर में आती है, यानी उन्होंने झूठ बोलकर रिजर्वेशन का फायदा उठाया है और बन गई आईएएस। कैसे बनी, इसे समझने के लिए यूपीएससी में रिजर्वेशन के नियम को आप समझिए। यूपीएससी में जो कैंडिडेट्स रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं उन्हें जनरल कैटेगरी वालों से ज़्यादा मौका मिलता है, एज लिमिट में छूट, कट ऑफ भी उनका कम हो जाता है, और ऐसे ही कुछ और फायदे हैं जो मिलते हैं। लेकिन ओबीसी के लिए एक शर्त होती है। दरअसल ओबीसी में सिर्फ उसे ही रिजर्वेशन मिलता है जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आता है। ओबीसी की दो कैटेगरी है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से ज़्यादा की हो, जबकि नॉन क्रीमी लेयर जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम हो। तो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही ओबीसी का फ़ायदा मिलता है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। अब जबकि आईएएस में पूजा के विवाद में यहीं पर पूरा पेज फंसा। आरोप लगा कि वो क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, लेकिन यूपीएससी में उन्होंने फेक सर्टिफिकेट दिखाया, क्योंकि उनकी अपनी ही जो संपत्ति है वो तकरीबन 22 करोड़ रुपए है, और जिससे उन्हें साल में तकरीबन 40 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, जबकि अपर लिमिट है 8 लाख। जबकि इसका मतलब जाहिर है कि उनके जो पिता हैं उनकी, वो भी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और उनकी संपत्ति भी उन्होंने 44 करोड़ रुपए बताई है। तो जाहिर है कि वो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आती है और कोई भी रिजर्वेशन इसमें नहीं होता। कुछ यही दिव्यांगता के मामला में भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूजा ने इसका भी फेक सर्टिफिकेट बनाया, जमा किया। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट जमा किए। इसमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से दिव्यांग बताया, यानी डिप्रेशन में बताया। दूसरे एफिडेविट में बताया कि उन्हें देखने में समस्या है, और तीसरा एफिडेविट था ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का। कुल मिलाकर के मानसिक और शारीरिक मिलाकर के वो कागजों में तकरीबन 47% तक दिव्यांग बन गई और रिजर्वेशन का फायदा उठा करके आईएएस भी बन गई। अब
ये खुलासा हुआ कि अपने ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को भी बहाना बना करके बार बार टाला। उन्हें 6 बार बुलाया गया टेस्ट के लिए, लेकिन वो सिर्फ आखिरी बार पहुंची और उसमें भी उन्होंने एमआरआई कराने से मना कर दिया, जबकि इसी जांच से ये पता चलना था कि उनको विजन में कितनी दिक्कत है और उनकी जो बीमारी है उसका रूट कॉज क्या है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी हाल ही में कुल मिलाकर के पूजा खेडकर की कहानी मिस्ट्री बनी हुई है। हाल में ही ऐसा हुआ भी, यूपीएससी में उनकी नियुक्ति की जांच करने के लिए कमेटी बनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और अगर वो गलत पाई गई तो उन्हें टर्मिनेट करने के साथ साथ पनिश भी किया जा सकता है।